जय हिंद दोस्तों। रिपब्लिक डे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक रिपब्लिक डे रहेगा, गणतंत्र दिवस। क्या होता है गणतंत्र दिवस? इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जिस प्रकार से हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद से संविधान का निर्माण हुआ। जैसा बोला जाता है कि हम स्वतंत्र तो हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अंग्रेज तब तक 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लेकिन अंग्रेज ने बोला था कि आपको जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो बाकी ये जो 2 महीना बचे ये क्यों नहीं 26 नवंबर को ही लागू किया, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा रिपब्लिक डे क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और रिपब्लिक डे में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि रिपब्लिक डे को पब्लिक हॉलीडे मनाया गया। पब्लिक हॉलीडे मतलब कि सारी सरकारी दफ्तर और साथ ही साथ प्राइवेट दफ्तर इस दिन क्या होंगे, ऑफिशियली बंद किए जाएंगे। जहाँ कंट्री का बात किया जाए कि पूरा कंट्री इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा 26 जनवरी 1950 को बना, 26 जनवरी 1950 को हमारा स्वीकृति और उस पर हस्ताक्षर किए गए। उस दिन से ये प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। जो तो देखा जाए कि 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको किसको रिप्लेस किया था, रिप्लेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस समय तक 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा था इस समय तक ये लागू था। जैसे ही हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, ये क्या हो गया, नल एंड वाइड हो गया और उस समय से 26 जनवरी 1950 को नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया। और जैसा कि हमें पता है कि उस 26 जनवरी 1950 के पहले तक हमारा जो भारत था ब्रिटिश राज कहलाता था, ब्रिटिश राज कहलाता था। जैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था, तो क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था और जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इस समय से अफेक्टिव हो गया था। ठीक है, इस समय से अफेक्टिव है। कुछ जो है अफेक्टिव 26 नवंबर से हुआ था, उसका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से अफेक्ट हो चुका था। बाकी अगर हम देखें तो 26 जनवरी को ही क्यों ये डेट रिपब्लिक डे 2 महीने के बाद, क्योंकि हमने अडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट जो, और अफेक्टिव कब से हुआ, 26 जनवरी 1950। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो 26 जनवरी 1930 को भारत को इंडिपेंडेंट मान लिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट मान लिया था क्योंकि 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संविधान प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बाद में एक्सेप्ट नहीं किया था। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक साल के प्रत्येक 26 जनवरी को क्या 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर और नेहरू जी वगैरह ने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को ही क्यों ना हम रिपब्लिक डे मनाएं, क्योंकि हमें पहले तो स्वतंत्रता हमने मान लिया था कि 1930 में ही मिल गई थी 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए ये रिपब्लिक डे, क्योंकि एक दिन तो 15 अगस्त 1947 को तो मना नहीं सकते कि उस दिन तो इंडिपेंडेंस डे हो गया। इसीलिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्या किया कि 26 जनवरी को मनाया और इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ब्रिटिश राज था उस समय 15 अगस्त 1947 से कंटिन्यू था। लेकिन इंडिपेंडेंस डे कब हमारा इम्प्लीमेंट हुआ और कब हम जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ, हमने जैसे देख लिया 26 जनवरी 1950 से हुआ। उसके पहले जो थे हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के अनुसार चल रहे थे। ब्रिटिश इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट किया, हमारे भारत को इंडिपेंडेंट किया, उस समय क्या हुआ कि भारत के 2 टुकड़े किए गए, एक पाकिस्तान बना और दूसरा इंडिया बना। ठीक है,
इसका जैसे ही निर्माण हुआ तो हमने देखा कि ये दो भाग में भारत को बांट दिया गया, लेकिन हमने क्या किया कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर में रहना पसंद किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का जो अभी का जो नाम है, लेटेस्ट नाम है, उसको बाद में क्या किया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बोला गया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इसे नाम दिया गया। भारत 15 अगस्त 1947 को तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से स्वतंत्र हो गया। उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे अंग्रेज के जॉर्ज सिक्स थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हेड ऑफ स्टेट भी कहा गया, सचिव भी कहा गया। और जो उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हेड थे, उसके बाद जो गवर्नर बने थे वो माउंटबेटन थे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, जैसे ही स्वतंत्रता मिली, माउंटबेटन को बोला गया, नेहरू जी ने बोला कि आप हमारे गवर्नर जनरल रहिए, आप चेंज नहीं गए, लेकिन तो उन्होंने मान लिया ये बात। और सेम पाकिस्तान ने भी यही बात बोला था कि आप मेरे गवर्नर जनरल रहिए, लेकिन उस समय पाकिस्तान को ये जो माउंटबेटन थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपका नहीं, मैं भारत का पहले से ही हमने बोल चुके हैं कि वहाँ पर हम क्या बनेंगे, उनके गवर्नर जनरल बने के रहेंगे। तो बात किया जाए तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता मिल गई हमें, और 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। क्या बनाया गया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। कब बना, 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, एक रिजोल्यूशन पास कर, जिसमें क्या हुआ कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे उनको अपॉइंट किया गया। सबसे पहले चेयरमैन जो है ड्राफ्टिंग कमीशन के, जो चेयरमैन कौन थे, जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को, उसके वो चेयरमैन बने कि अब आप क्या कीजिएगा, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाना। इसी समय क्या करते, जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। और रिपब्लिक डे जो होता है जनरली क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स करने के लिए फाइनली रिपब्लिक डे मनाया कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, पूरी तरीके से चेयरमैनशिप ऑफ द भीमराव अम्बेडकर 29 अगस्त 47 से जो स्टार्ट हुआ था, फाइनली 26 नवंबर 1949 को जाकर ये पूरा हुआ। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 2 years 11 month एंड 18 days लगे। कितने दिन लगे, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा और फाइनली ये तैयार हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस दिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर ने साइन किया था। 308 मेंबर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इसकी प्रतियां छापी गई थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके एक हैंड रिटन कॉपीज को छापा गया था। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि लोगों ने कुछ लाइट बदलाव, छोटे से बदलाव के बाद इसको क्या किया गया था कि अडॉप्ट कर लिया गया था। 2 दिन के बाद 24 जनवरी को क्या हुआ था, ये सारे चीज़ हो गए थे। हैंड रिटन कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकल गए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉपी में निकाल दिए गए। उसके बाद 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से नेशन को सुपुर्द कर दिया गया था। ठीक है, 24 जनवरी को क्या हुआ था, 24 जनवरी को 2 प्रतिलिपि में हिंदी और इंग्लिश में छाप दिया गया। और 26 जनवरी को क्या किया गया कि जनता को सुपुर्द कर दिया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन इस समय से स्टार्ट कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 के बाद ही 26 जनवरी 1950 के बाद से ही क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए। राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए सेलेक्ट किया गया। उनका फर्स्ट टर्म वहाँ से स्टार्ट हो गया।
जो रिपब्लिक डे होता है उस समय क्या करता है, रिपब्लिक डे के दिन जो राष्ट्रपति होते हैं, हमने याद करने का तरीका राजेंद्र प्रसाद कब से, तो उस समय से उन्होंने प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट किया था, मतलब फर्स्ट टर्म इस समय से ही स्टार्ट किया माना जाता है। तो हम देखते हैं कि 26 जो जनवरी है उस दिन जो होता है, इसी अवसर पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ओके, भाषण जो देते हैं प्रेसिडेंट्स। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भाषण देता है वो 15 अगस्त को लाल किले पे देता है। ठीक है, 15 अगस्त को ये राजपथ पर हमारा परेड होता है। राजपथ पर, जो अभी नाम इसका कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ का अभी का नाम कर्तव्य पथ है। और वहाँ पर क्या होते हैं, परेड किए जाते हैं, सारे जितने भी हमारे सेना और अदर भी जो होते हैं स्टेट से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और इसको एड्रेस कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। 25 नवंबर 1949 को फाइनल स्पीच दिया गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कब दिया गया था, तो 25 नवंबर 1949 को भीमराव अम्बेडकर ने स्पीच दिया था। अम्बेडकर ने फाइनल स्पीच उन्होंने दिया था। और उन्होंने जनता को बताया कि हम लोग अब नया जगह इंटर करने वाले, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलने वाली है और हम इस स्वतंत्रता को सहेज के रखने वाले, क्योंकि हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद ये पाई है स्वतंत्रता, तो इसे हम अच्छी तरीके से आगे चलाना चाहते हैं। अगला हम देखेंगे कि सेलिब्रेशन कहाँ किया जाता है। तो मेन रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये हमारे नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में किया जाता है। हमने अभी भी बताया, लेकिन अभी मैं इसको कुछ डिस्क्राइब करूँगा। कहाँ, तो न्यू दिल्ली में किया जाता है। तो राजपथ उसका नाम है, राजपथ। और जो अभी ऑफिशियल नाम इसका है उसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया। क्या दिया गया, कर्तव्य पथ इसका नाम रखा गया। ओके, तो राजपथ का क्या नाम है, तो कर्तव्य पथ। ये कहाँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने उनके द्वारा ये किया गया, भाषण दिया जाता है और उनके सामने ही ये पूरा परेड होता है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेरेमोनियस परेड भी कहा जाता है, जो राजपथ पे होता है। सेरेमोनियस परेड किया जाता है जो राजपथ पे होता है, जो अलग अलग कंट्री, अलग अलग यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को बताता है। किसे बताता है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगर होता है कि इसको ऑर्गेनाइज्ड कौन करता है, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। कमेंसिंग, ये होता कहाँ से, स्टार्टिंग होता है राष्ट्रपति भवन से। कहाँ से होता है, तो राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट किया जाता है। और रायसीना हिल्स ऑफ राजपथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि राजपथ किसके नज़दीक में है, तो रायसीना हिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायसीना हिल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होता है और वो राजपथ के जो रायसीना हिल्स के पास पाया जाता है राजपथ, वहाँ से लेकर वो इंडिया गेट की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, तो इंडिया गेट की ओर बढ़ता है। ठीक है, फिर से राष्ट्रपति भवन से लेकर रायसीना हिल्स में जो हमारा राजपथ है, जिसे अभी कर्तव्य पथ नाम दिया गया, वहाँ होते हुए इंडिया गेट के पास ये पहुँचता है। परेड जनरली कहा गया कि डिफेंस कैपेबिलिटी को बताता है। भारत अपनी कैपेबिलिटी जो है, किस प्रकार का कैपेबिलिटी है, हमें पावर कितना है, कैपेबिलिटी, ये राष्ट्रपति के सामने जो होता है परेड, उसमें ये दिखाता है, जिसमें फ्लाइंग पास्ट भी किए जाते हैं। वायुसेना की जो एयरक्राफ्ट होते हैं ऊपर से गुजरते हैं और अपने पावर को पूरी दुनिया को बताता है कि कितना पावर अब हम में मौजूद है। इनमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इस सारे के जो फ्लाइंग पास्ट और नॉर्मल मार्चिंग पास्ट होते हैं, उसके साथ में हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, कमांडर ऑफ चीफ क्या है, आर्म्ड फोर्सेस का। तो क्वेश्चन आता है इंडियन आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा 12 कॉन्टीजेंटी जो होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में एडमिट करते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और पुलिस फोर्स भी इस परेड में भाग लेता है। तो हमने देखा कि डिफेंस जो हमारे आर्म फोर्सेस है वो भाग लेते हैं, साथ ही साथ पैरामिलिट्री के 12 कंटीजेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फाइनल पुलिस फोर्सेज भी शामिल होते हैं इसमें। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। किस प्रकार इसमें सिलेक्शन होता है, मैं अलग से इसका वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो अब बताएंगे जो पहला जो हमारा
राजपथ पर जो परेड हुआ था उस समय बताएंगे कि किस प्रकार से शुरुआत हुई थी। 26 जनवरी को हमने देखा था कि हमने गणतंत्र रिपब्लिक कर लिया था, और 29 जनवरी को हमारी पहली परेड हुई थी। 29 जनवरी को पहली, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो है हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आर्म्ड फोर्सेज ने भाग लिया था पहला परेड में। आर्म्ड फोर्सेज ने क्या किया था, भाग लिया था इस परेड में। तो ये हुआ कहाँ था, तो सेम प्लेस था हमारा कि स्टार्टिंग जो वेन्यू था रायसीना हिल थी। कहाँ थी, रायसीना हिल, रायसीना हिल्स। तो परेड जो हुआ था सेम कहते हैं कि विजय चौक से स्टार्ट हुआ था, विजय चौक, और वो होते हुए क्या राष्ट्रपति भवन होते हुए, राष्ट्रपति भवन होते हुए कहाँ तक गए थे, तो राजपथ की तरफ गए थे, राजपथ की तरफ गए थे। तो यानी कि पहला जो परेड हुआ था 29 जनवरी गणतंत्र दिवस के 3 दिन के बाद ये किया गया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ये राष्ट्रपति जो है स्टार्टिंग में हो या अभी कुछ दिन पहले तक क्या होते थे कि इनके जैसे ही एंट्री होती थी उस समय एक धुन बजना स्टार्ट होता था, जिसे कहते हैं अबाइड विद मी, अबाइड विद मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि अवॉइड विद मी जो गाया जाता था, जो ट्यून बजता था, ये किसका महत्वपूर्ण फेवरेट टाइम था, जो फेवरेट था वो महात्मा गांधी का। ये महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग था जो अवॉइड विद मी था। तो क्वेश्चन आया था अवॉइड विद मी किसका सॉन्ग था, तो महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग था, जो हमें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दिन गाया जाता था। और उसको फॉलोड बाइड क्या होता, सारे जहां से अच्छा, फॉलोड बाय सारे जहां से अच्छा, ये गाया जाता था। शुरुआत जो होता था जनगण मन से होता था, उसके बाद अबाइड विद मी ये ट्यून होता था, और साथ ही साथ सारे जहां से अच्छा, ये 3 ट्यून गाए जाते थे। अबाइड विद मी को अब खत्म कर दिया गया है, क्यों खत्म किया गया, क्या रीज़न था, ये हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे के ही ईव पर क्या होते हैं, पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड्स, पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। इस पद्म अवार्ड्स को किसके, तो रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर दिया जाता है। इसमें क्या आता है, पद्म विभूषण आता है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पद्म विभूषण, ठीक है, पहला पद्म विभूषण, दूसरा हो जाएगा पद्म भूषण, और जो तीसरा हो जाता है पद्मश्री हो जाता है, पद्मश्री। ये तीनों पद्म अवार्ड्स के अंतर्गत आता है, और ये 3 भाग में इसको बांटा गया। तीनों को क्या किया जाता है, डिक्रीजन, सबसे महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो होता है तीनों अवार्ड जो है हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन, सिविलियन अवार्ड में सबसे पहला भारत रत्न आता है, फर्स्ट में कौन है, भारत रत्न, फर्स्ट सिविलियन अवार्ड, और दूसरा क्या हो जाता है कि पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड जो हो जाता है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला बात करेंगे पद्म विभूषण का। पद्म विभूषण ये विभूषित किया जाता है। पद्म विभूषण वैसे लोगों को दिया जाता है जो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस को प्रदान करते हैं, है ना, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस जो देता है उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण क्या है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला जो हमने देख लिया भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण जो है ऐसा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, दूसरा आ गया पद्म भूषण। पद्म भूषण सिर्फ डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। ये भी क्या है, ये क्या है जो थर्ड हाईएस्ट, पद्म भूषण जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण हुआ। और साथ में हो गया पद्मश्री जो है, ये भी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, पद्मश्री। मतलब तीनों जो भी आप एक्सेप्शनल कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी डेयरिंग काम करते हैं, वैसा काम जो लोगों से हटकर होता है, तो इस प्रकार के तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है पद्म भूषण विभूषण को, दूसरा पद्म भूषण को, और बाद में जो होता है पद्मश्री को। ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्या हो गया, पद्मश्री है।
और अंत में जाते जाते आपको बताना चाहेंगे गेस्ट हमारे कौन हैं इस बार 2023 के। तो सबसे पहली बात बता दें कि 74वां 74th रिपब्लिक डे हमें मनाया जा रहा है कि हम लोग कौन सा 74th रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं। हमारा जो इस रिपब्लिक डे का थीम क्या है, तो हमारा इस रिपब्लिक डे का जो थीम है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉर्मल पीपल, जन भागीदारी हमारा ये थीम है। जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे अब्दुल फतह अल सीसी होंगे। कौन होंगे? अब्दुल फतह अल सीसी होंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी। और जो अब्दुल फतह अल सीसी जो प्रेसिडेंट है उसके साथ साथ 120 मेंबर, 120 मेंबर जो है इजिप्ट के हमारे यहाँ इस गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे को देखने आएंगे। और इनके एक कंटीजेंट भी हमारे मार्चिंग परेड में शामिल होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इजिप्ट का जो है एक मार्चिंग दस्ता भी हमारे इस रिपब्लिक डे को सुपुर्द रहेगा। तो हम इस प्रकार से हम देख लेंगे कि किस प्रकार से रिपब्लिक डे मनाया गया, शुरुआत कैसा था, और साथ ही साथ इस अभी करंट ईयर 2023 का भी हमने देख लिया कि कौन चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कैसा आपको वीडियो लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।